क्राइम के मामले में क्या मानते हैं, किस तरह की सख्ताई यहाँ देखने को मिल सकती है? टाइम के मामले में जहाँ तक आप कह रहे हो ना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से। आपको भी फिरौती की क्या डिमांड आई थी? नहीं, आती रहती है, इससे तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप बीजेपी राज में अगर हम बात करें तो हम सुन रहे हैं कि भाई लोगों को धमकी आती है, फिरौती मांगी जाती है। आप तो बीजेपी पार्टी के खुद एक नेता है, एक बड़े पद पर आप आसीन हैं, लोग काफ़ी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को फिरौती मांगी जा रही है तो आम जो लोग हैं या फिर जो जमींदार है या फिर जो व्यापारी हैं वो कैसे खुश रहते हैं? एक फ़ोन कॉल लगाने में फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये ठीक है आपकी बात कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब मेरे को मिलेगी ना तो आम आदमी का क्या होगा, लेकिन जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा, अच्छा समाधान होगा। और जैसे जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, यूपी में बहुत अच्छा काम आ रहा है, योगी जी अच्छा काम, ये इसी तरह यहाँ भी काम होगा। ढूंढने से आपको कोई नहीं मिलेगा थोड़े दिन बाद में। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी सब्जी मंडी में 30,000 लोग यहाँ आ पाएंगे। नहीं, वो आपकी सीटिंग ही तो नहीं होगी ना, खड़े रहेंगे। रैलियों में तो खड़े होते हैं लोग, क्या फर्क पड़ता है? आपने तो बहुत रैलियां देखी हैं। 30,000 वाली बात हजम होने वाली तो नहीं है। 3 साल पहले जब प्रगति रैली चरखी दादरी में हुई थी, मनोहर लाल खट्टर ने लगभग 1100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया था। उसी तरह का इस रैली का नाम भी विकसित दादरी है, जिस तरह से उसका प्रगति रैली था। तो क्या कहीं नाम ही बड़ा रहेगा या जमीनी सतह पर काम भी बड़े होंगे? और हमारे जिला परिषद में तो आपने कभी सुना नहीं होगा किसी प्रकार का विवाद है कोई पैसे कम ज़्यादा की। ठीक है, होता है, कई बार स्थितियाँ इस तरह होती हैं कि बात करें तो आप कहते हैं पैसे नहीं आते, जबकि हम तो सुनते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू चरखी दादरी माइनिंग से जाता है, फिर भी पैसे नहीं आ पा रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसे नहीं आते, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि भाई आते पैसा भी है हमारे पास, जिला परिषद के पास खूब पैसा है। लेकिन पिछले दिनों में अब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही होगा। हम गाँव में जाते हैं तो जनता में जोश है, इसके बाद भी कि अब लावणी का टाइम है, किसान अभी फारिग नहीं हुए हैं, लगभग 50% लोग फारिग हुए, लेकिन भी बड़ा उत्साह है और पूरी भीड़ के साथ लोग आएंगे। अब मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं, और वो इसलिए कि हमें सौगात में बहुत कुछ मिलने वाला दादरी के लिए। लगभग कितने लोग पहुंच जाएंगे इस रैली में? क्या आपको उम्मीदें हैं? किस तरह की तैयारियां आप ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ पहुँच कर रहे हैं? 30,000 लोग प्लस आएंगे यहाँ। 30,000 प्लस। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी सब्जी मंडी में 30,000 लोग यहाँ आ पाएंगे। नहीं, वो आपकी सीटिंग ही तो नहीं होगी ना, खड़े रहेंगे। रैलियों में तो खड़े होते हैं लोग, क्या फर्क पड़ता है? आपने तो बहुत रैलियां देखी हैं। 30,000 वाली बात हजम होने वाली तो नहीं है। नहीं होने वाली है, कल परसों पता लग जाएगा। मेरे को तो जो लग रहा है, गांव में जाते हैं जैसी उम्मीद है, जिस हिसाब से लोगों के पास पंचायत में जाते हैं, गांव जाते हैं, तो लगता है कि भाई बहुत तैयारियां, पंचायत में जाके सरपंच को बुलाते हैं तो पता लगता है कि भाई आने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। जी, अगर बात करें तो क्या लगता है किस तरह की बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं 11 तारीख को, और लोगों को क्या उम्मीदें हैं इस रैली से? नहीं, उम्मीदें तो यूँ है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह की जो रैली पहली रैली है, एक जोजू हुई थी, वो तो बारडाल कैंप पड़ती है, दादरी की पहली रैली है। बहुत उम्मीदें हैं यहाँ, जैसे कोई स्टेडियम का काम है या और कोई ये रोड का काम था, ये सब अप्रूवल मिल के जाएगी। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत बड़ा बजट मिलेगा यहाँ। 3 साल पहले जब प्रगति रैली चरखी दादरी में हुई थी, मनोहर लाल खट्टर ने लगभग 1100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया था। ठीक है, लोगों को काफ़ी बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। उसी तरह का इस रैली का नाम भी विकसित दादरी है, जिस तरह से उसका प्रगति रैली था। तो क्या कहीं नाम ही बड़ा रहेगा या जमीनी सतह पर काम भी बड़े होंगे? बहुत काम होंगे और ज़्यादा दूर नहीं है, परसों ही तो होने हैं। आप देखना, आप सोच रहे हो उससे भी अच्छे होंगे। 3 साल इस रैली के 3 साल बाद तक गड्ढे बीजेपी नहीं भरवा पाई चरखी दादरी में, तो क्या लोग उम्मीद रखें इस रैली से? नहीं, गड्ढे का आप प्रॉपर बताओगे तो हम बता पाएंगे। कभी लाइन सीवर का काम होता है, हमारा सिस्टम थोड़ा सा सभी जगह का लगा लो, और कंट्रियों के बजाय, जहाँ और आप जो अच्छी कंट्री उनके देखोगे ना, आप लाइन बिछा रहे हैं, अब पाइप लाइन बिछ रही है, फिर टेलीफोन की लाइन बिछ रही है, तो वो यूँ सोच रहे हैं कि भाई समूह साथ इस तरह का काम होना चाहिए कि तीनों एक साथ हो जाए, ताकि वो बार बार उखाड़ने का, उसे बचा जाए उखाड़ने से। तो इसी पर काम कर रहे हैं। अब आज सड़क बनाएंगे, कल पाइपलाइन से दोबारा से डालेंगे, तो हम इस तरह काम कर रहे हैं कि तीनों काम एक साथ हो जाएं, ताकि बार बार उखाड़ने से बचें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि काफ़ी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास यहाँ होगा, लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी इस रैली के बाद, क्योंकि उनकी जो मंशाएं हैं, जो उन्होंने विश्वास बीजेपी पर जताया था, वो विश्वास उनका पूरा होगा। लेकिन क्राइम के मामले में क्या मानते हैं, किस तरह की सख्ताई यहाँ देखने को मिल सकती है? क्राइम के मामले में जहाँ तक आप कह रहे हो ना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से। लेकिन पीछे भी हमारी कोई मीटिंग हुई थी, अब भी कोई बात चल रही है, सब कुछ सही होगा और घोषणा करवाएंगे इस बात की कि भाई इससे कैसे बचा जाए। और सरकार अच्छी सख्ताई से पेश आ रही है, क्यों मेरे को भी थोड़ा सा, मैं भी इसमें शामिल था, तो मेरे को पता है इस बात का। सरकार पूरी मदद कर रही है, अच्छे से होगा। आने वाले दिनों में ये मुक्त हो जाएगा, अपराध मुक्त, यूपी की तरह। आपको भी फिरौती की क्या डिमांड आई थी?
नहीं आती रहती है, इससे तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप बीजेपी राज में अगर हम बात करें तो हम सुन रहे हैं कि भाई लोगों को धमकी आती है, फिरौती मांगी जाती है। आप तो बीजेपी पार्टी के खुद एक नेता है, एक बड़े पद पर आप आसीन हैं, लोग काफ़ी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को फिरौती मांगी जा रही है तो आम जो लोग हैं या फिर जो जमींदार है या फिर जो व्यापारी हैं वो कैसे खुश रहते होंगे? एक फ़ोन कॉल लगाने में फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये ठीक है आपकी बात कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब मेरे को मिलेगी ना तो आम आदमी का क्या होगा, लेकिन जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा, अच्छा समाधान होगा। और जैसे जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ यूपी में बहुत अच्छा काम आ रहा है, योगी जी अच्छा काम, ये इसी तरह यहाँ भी काम होगा। ढूंढने से आपको कोई नहीं मिलेगा थोड़े दिन बाद में। अच्छा, कुछ जिला पार्षद कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, ग्रांट नहीं आ रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। फिर वो पार्षद कौन है जो इस तरह की बातें करते हैं? मेरे अपने हिसाब से आप पत्रकार को पता लगेगा, हरियाणा की सबसे अच्छी जिला परिषद है जिसमें 100% हाजिर रहती है। एक भी आपने सुना होगा तो आज तक विवाद नहीं है, ना आने वाले टाइम में कोई विवाद होगा। पैसे कम ज़्यादा आते हैं वो ठीक है, हमारे कुछ इशू हैं उसको बढ़वाने की करेंगे कोशिश सीएम साहब से। जैसे हमारे पास माइनिंग फंड का पैसा है वो 5 किलोमीटर तक का है, उसको हम बढ़वाने की सीएम साहब को अब एप्लीकेशन देंगे ताकि 10 किलोमीटर तक हो जाए, ताकि और गाँव आ जाएँ उसके अंदर। और हमारे जिला परिषद में तो आपने कभी सुना नहीं होगा किसी प्रकार का विवाद है। पैसे कम ज़्यादा की ठीक है होता है। कई बार स्थितियाँ इस तरह होती हैं कि जैसे ज़्यादा दिक्कत पिछले दिनों ये थी कि वीडियो नहीं थे, और लेकिन वो अब सब प्रॉपर हो रहा है, तो आने वाले टाइम में सब कुछ सही होगा। अगर बात करें तो आप कहते हैं कि पैसे नहीं आते, जबकि हम तो सुनते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू चरखी दादरी माइनिंग से जाता है, फिर भी पैसे नहीं आ पा रहे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसे नहीं आते, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि भाई आते पैसा भी है हमारे पास, जिला परिषद के पास खूब पैसा है। लेकिन पिछले दिनों में अब सब कुछ सही चल रहा है। पिछले दिनों इंजीनियरिंग का और उनका थोड़ा ठीक दिखते हैं कि SDO वगैरह नहीं थे और कुछ नहीं था, हमारे पास भरपूर स्टाफ। अब कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक पे है सारी, बीच में दिक्कत थी। जी हाँ, आपने चुनाव जीतने के बाद क्या विकास कार्य करवाए हैं और लोगों के विश्वास पर किस तरह से आप खरा उतरे हैं? नहीं, जो जहाँ तक हम काम करवाते हैं, एक तो ये है कि जिला परिषद हमारी है ना, समूथ है बिल्कुल एकदम, किसी प्रकार विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, जो पैसा आता सब मिल के चलते हैं। नहीं तो आप कहीं ना कहीं देखते हो, जैसे रोहतक में था या और कहीं देख लो। मेरे हिसाब से आप एक बार ऑब्जर्वेशन करके देखना, हरियाणा की सबसे अच्छी जिला परिषद है जिसमें कोई झगड़ा नहीं है और टाइम पर काम होता है, सबके मिलजुल के सब काम करवा रहे हैं। जी देखिए, इस वक्त चरखी दादरी की जो नई सब्जी मंडी है उसमें आने वाली 11 तारीख को जो सीएम की रैली होने जा रही है उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। फिलहाल तमाम जो चरखी दादरी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर भी पहुंच रहे हैं और फिलहाल यहाँ का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों को लेकर जाँच यहाँ कर रहे हैं। फिलहाल पार्टी के जो नेता हैं उनका अनुमान है कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ इस रैली के दौरान उपस्थित रहेंगे और कहीं ना कहीं जो लोगों की जो विश्वास है उसी विश्वास पर ये रैली भी खरा उतरेगी। हालांकि अब सवाल ये भी उठता है कि 3 साल पहले जो चरखी दादरी में प्रगति रैली हुई थी उस दौरान लगभग 1100 करोड़ की सौगात चरखी दादरी को दी थी, लेकिन आज 3 साल के बाद भी चरखी दादरी की सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए हैं, विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि विकास कार्य चल रहे होंगे, विकास कार्य फिलहाल पटरी पर होंगे, लेकिन फिलहाल जब तक कि वो फाइनल नहीं हो जाते तब तक लोगों को शायद राहत नहीं मिल पाएगी। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।